आमिर गौरी, क्या ये सही है कि अब हिंदुस्तान के ट्रेचरस एक्ट के बाद ईरान जो है सोचने पे मजबूर हो गया है, जिस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़, जो रज़ा ने कहा कि दे आर ट्राइंग टू रीविज़िट देयर पैक्ट्स एंड अकॉर्ड्स विद द यूएस, और वो देख रहे हैं कि कहाँ पे उसमें एग्ज़िट स्ट्रेटजी है, उनके पास क्या एग्ज़िट स्ट्रेटजी है। क्योंकि मुझे तो अभी फीलिंग है अभी $1 ट्रिलियन का बिल आने वाला है। ये कि आपने ये बचाया तुम्हें, इसका $1 ट्रिलियन और खर्च होगा, और ये कोई हंसी की बात ही, जिनको देना पड़ेगा उन्हीं को लग पता जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि ईरान के शिप को रिपोर्ट करके उसको उड़वाना इंडियन ओशन में, और उसके बाद उसी वजह से उनको इजाज़त मिल जाना कि वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर लें, हालांकि उसके ऊपर इतनी मुश्किलात खड़ी हो गई थी, 50% तक टैरिफ्स भी लग गए थे, सब कुछ हो गया था, मोदी बुरा भी बन गया था। और इंडिया के अपने एनालिटिक्स जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, वो इस चीज़ को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं और इसकी बड़ी बुराई कर रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट अ लॉन्ग टर्म एलाई विच इज़ ईरान। तो अब ईरान और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें मुबशर, आई विश कि आपकी ये जो ख्वाहिश है ना, वो उसका कोई असर ईरान के ऊपर हो। ईरान जो है उसके बारे में सारे रीजन के अंदर इंक्लूडिंग अस एक फीलिंग है कि ईरान इज ए डुप्लिसिटस कंट्री, ये दोगलापन करता है। वरना अयूब खान के ज़माने से जिस वक्त पाकिस्तान सीटो सेंटो के अंदर गया था ना, और उसके बाद आपको पता है कि आरसीडी बना था, यानी पाकिस्तान ईरान टर्की का, जिसको बाद में ईसीओ का नाम दिया गया। जब सोवियत यूनियन टूटा तो एक ख्वाहिश ये थी कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जो है, ऐसा पाकिस्तान, ईरान, टर्की में, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये मिलके एक नया ब्लॉक बनाएं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि बार बार बात करने के बावजूद जो मुसलमान मुल्क है ना, वो डिफेंस पैक्ट्स में नहीं आते। और उसी वजह से जिस तरह आपने कहा ना कि जो दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है यूनाइटेड नेशन, और उसके तो फट्टे उखड़ चुके हैं। लेकिन ओआईसी को भी देख लें, 54 कंट्रीज, 55 कंट्रीज छोटी कंट्रीज नहीं होती, जबकि पास आपके पास मुल्कों के पास बेपनाह पैसा भी हो। लेकिन जब अब मजाक ही होता है कि ये ओआईसी का क्या मतलब है, उनको पंजाबी चाहिए, ओआईसी वो चली गई, ठीक है ना। ओआईसी के मुंह से अभी तक कोई चीज नहीं निकली। आपने जो बात की ना इंडिया की, देखिए इंडिया में क्रिटिसाइज कर रहा है उनको जो मोदी का अपोनेंट है। मोदी खुद तो 2 दिन पहले जो है वो इसराइल जाके जफियां डाल के आया था। जो कुछ भी हो, ये जो सारे पैक्ट्स हैं जिसके अंदर जो आने वाली दुनिया है, उसके अंदर इंडिया जो है वो एक सॉलिड कैंडिडेट के तौर पे अमेरिका का जो निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, जो इस रीजन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, क्वाड की सूरत में या ऑकस की सूरत में, उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है ना। और वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होता है या नहीं होता, ये हमारी ख्वाहिश है कि चाइना और अमेरिका की जंग हो, ये होनी नहीं है। इसलिए कि चाइना जो है वो अपनी सबसे बड़ी दुकान की मार्केट को तबाह करने के चक्कर में नहीं है, चाहे वो फिजिकली ना हो, मतलब फाइनेंशियली हो जाए। तो अब देखना ये है कि ईरान जो है वो इसमें से सबक क्या सीखेगा। देखें, ईरान जो मर्जी कर लें, आपको हो सकता है खुशी हो रही हो, मुझे तो खुशी नहीं है। जब तक अमेरिका को हिट करने की कैपेसिटी किसी मुल्क में नहीं होगी, उस वक्त तक तो अमेरिका को कुछ मसला नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी ये हिस्ट्री है, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले तो वो स्प्लेंडेड आइसोलेशन का शिकार था ना, उसकी पॉलिसी थी। लेकिन अमेरिका ने आज तक मुबशर जंग कोई जीती नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा तबाहनाक जंगें जो हैं वो किसी ने इम्पोज नहीं की। अब वो बदमाश इतना हो गया है कि जो निकोलस मडूरो के साथ किया है, ये दुनिया की तारीख में नहीं था कि आप जाके अभी किसी तो मुल्क क्यूबा जाना चाह रहे हैं ईरान के बाद वो। ऑलरेडी कह दिया है। हाँ। अच्छा, इसराइल जो है, इसराइल का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, उसने ऑलरेडी कह दिया कि टर्की जो है नेक्स्ट ईरान है, ठीक है ना। इस वजह से कि उनको ये लगता है कि कल को अगर टर्की जो है वो सीरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, तो दैट इज द ओनली पैच जहां से इसराइल की जो बॉडी पॉलिटिक्स को खतरा हो सकता है, गोलान हाइट्स के इस तरफ, ठीक है ना। तो अब वो उस दरमियान में आपने देखा कि उन्होंने कोशिश की कि फौरी तौर पे जो कुर्द हैं, ईरानी कुर्द, उनको जो है उंगली दे के एक लैंड, क्योंकि खुद तो इन्होंने बंदे उतारने नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिकन तो उतरने नहीं है, ठीक है ना। ईरानी जनरलों ने कह दिया, उन्होंने कहा भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेलीविजन पे कहा, उन्होंने कहा उतरे हैं, देखते हैं फिर लड़ते हैं किस तरह। अमेरिका की जो कैपेसिटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है, हवा से और समुद्र से किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, ठीक है ना। उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने अड्डे खड़े किए हुए, किसी और मुल्क के इतने अड्डे नहीं है। तो उसमें ईरान जो है ना, जो कुछ कर सकता था वो किया है उसने, सिर्फ और सिर्फ जीसीसी के अपने पड़ोसियों को रज़ा, इसमें एक इशू है, मैं बड़े अदब के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आमिर से। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की, ये मैं मानता हूँ कि अमेरिका आज तक कोई जंग नहीं जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका की स्ट्रेंथ मोर देन एनीथिंग एल्स
वो उसकी एलाइज और एसोसिएशंस में रही है हमेशा, वो चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे कनाडा हो, चाहे फाइव आइज़ हों, चाहे और इस तरह के अलाइंसेस हों, WHO हो, नेटो हो, सीटो, सेंटो, सारा RCD, आप जिस मर्ज़ी का ले लें ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यहाँ पे ईरान से नेगोशिएशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ क्विकली, कि पहली बारी 100 साल में अमेरिका ने बरतानिया को इस्तेमाल नहीं किया नेगोशिएट करने के लिए, एंड दे आर एट अ लॉस, क्योंकि ये काम हमेशा बरतानिया ने किया उनके लिए। कनाडा को वो नाराज़ करके बैठे हुए हैं, डेनमार्क को वो नाराज़ करके बैठे हुए हैं, नॉर्वे को वो नाराज़ करके बैठे हुए हैं। तो भाई अमेरिका की वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आप समझ रहे थे पहले। नहीं, लेकिन मुबशर मेरी बात सुने ना, देखें क्या यूरोप के मुल्कों को जिनकी फौजें जो हैं वो 1-1 लाख, सवा-सवा लाख रह गई हैं, इन्हें अमेरिका की आमिर जरूरत है? साहब नहीं, मेरी एक अर्ज सुन लें, 40-45 साल से इस मुल्क पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इसमें 50 साल की सैंक्शंस ना होती तो अभी यहाँ पे क्या कुछ हो रहा होता। क्यों रजा? आपने जब मुझे रोका था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उसके आसपास के मुल्क हैं ना, देखिए उनके अंदर तो तप्पड़ नहीं है। पाकिस्तान जो है आज तक, यानी ईरान की पाइपलाइन बिछी हुई थी ना, जो ईपी की पाइपलाइन थी, कहाँ जानी थी? वाया पाकिस्तान इंडिया जानी थी। अच्छा, जब इंडिया को पता लगा कि यार पाकिस्तान को तो बैठे बिठाए जो है 6-7 बिलियन मिलते रहेंगे इसके किराए में, और ये वो तेल भी निकालेगा, उन्होंने कहा जी हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों? मेरे अपनी बातचीत है, आपकी भी हुई होगी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, कि भाई आपने असल तो सैंक्शंस लगाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जो है वो ईरान से ना तेल ले सकता है, अफगानिस्तान से फड्डे में है, इंडिया के साथ फड्डे में है। आप कहते हैं ईरान से हम तजारत भी ना करें, तो फिर एक्चुअल ईरान जो है वो चाइना को भी बेच रहा था अपना तेल, इंडिया को भी बेच रहा है, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, अजरबैजान के साथ भी कर रहा है, टर्की के साथ भी कर रहा है। तो मैंने कहा सैंक्शंस तो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। तो उसने कहा कि जो मर्जी हो, पाकिस्तान को हम तेल नहीं लेने देंगे ईरानी, ठीक है ना, ना गैस लेने देंगे ना तेल चले लेने देंगे। इस पे लेते हैं सवाल ना ये है कि कमेंट हमारे जरा। अंदर इतना हौसला है, हम जो है जंगे करते फिर रहे हैं क्या, कि जी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो हम दरमियान में अब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले चाइना ने भी किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद आपने खुद भी कहा कि एक सेंस देखने में नजर आई है तेहरान में कि जी हम अपने पड़ोसियों को नहीं मारेंगे अगर उधर से अटैक नहीं होता, यानी मीन्स बहरेन से जो उनका नेवल अड्डा है सेंट्रल कमांड का, कल को ये सारे मुल्क सोचेंगे जिस तरह आपने कहा। लेकिन मैं बताऊं, ये जितने पैसे लेके गया था ना बुश, अभी थोड़े हाथ मरोड़ मरोड़ के, वो इन्होंने यहाँ लगा दिए हैं इसके अंदर, और वो अब इसकी कॉस्ट भी इन्हीं से लेगा। क्यों रजा? बड़ी देर बाद आपकी बारी आ गई है। नहीं, मैं बिल्कुल वो एंजॉय कर रहा हूँ गौरी साहब की जो तरीका गौरी है। साहब आज अपने नाम की लाज रख रहे हैं, गौरी मिसाइल बने हुए हैं आज वो। फायर नहीं नहीं, हो रहा गौरी है। साहब हाँ, गौरी साहब को अंदाज़े एक बयान अपना में तीली दिखानी है आपने, और उसके बाद आप देखें इनकी उठान, आप देखिएगा क्या होती है। 1500 नहीं, किलो मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन मुबशर देखिए, मसला इस वक्त ये है कि आप चूंकि यूरोप की बात कर रहे थे और इत्तेहादियों की बात कर रहे थे, तो इस वक्त तो अमेरिका ने ये भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ट्रंप की नाकामी है उसकी खारजा पॉलिसी की, कि इस वक्त उसके साथ यूरोप के जो बेशतर ममालिक हैं वो नहीं खड़े हुए। बरतानिया ने तो वाज़ेह अंदाज में कह दिया जी हमें कोई लेना देना नहीं है इस जंग से। फिर जर्मनी के चांसलर ने भी कल यही कहा है। पहले तो वो उन्होंने कुछ स्पेन मुबहम किस्म के बयान दिए, अब उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। स्पेन वाला पहले ही उसके साथ इनका टाकरा हुआ हुआ है। तो एक यके बाद दीगरे यूरोप की मुकम्मल इस वक्त जैसे कहते हैं कोई हिमायत हासिल नहीं है अमेरिका को इस पूरे एडवेंचर मेरा में। अब जो आपसे गल्फ सवाल है, मेरा आप दोनों से सवाल है कि आपका ख्याल में